रूस के साथ चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे न्यूज 18 एमपी के एडिटर सुधीर दीक्षित जी को कि कृपया वो मंच पर आए और सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। न्यूज 18 के सबसे बड़े प्रोग्राम राइजिंग मध्य प्रदेश पर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का बहुत बहुत स्वागत हम करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस मीडिया के सबसे बड़े कार्यक्रम राइजिंग मध्य प्रदेश में। बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर जी, आपने हमें आमंत्रित किया और उभरता हुआ मध्य प्रदेश के साथ इस विषय पर आपसे चर्चा करने के लिए आपने आमंत्रित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। जिस तरह की राजनीति की कमान संभाली है आपने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई सफर करवा दिया है। इस सपने को साकार करने की दिशा में किस तरह के प्रयास सर किए हैं? सुधीर जी, अगर आप देखें तो आपके और मेरे बचपन में नागरिक विमानन क्षेत्र एक बहुत उच्च श्रेणी के लोगों तक सीमित होता था, एक एलिटिस्ट प्रोडक्ट होता था। इन पिछले 8 वर्षों में प्रधानमंत्री जी ने जो तजुर्बा दिखाया है और जो संकल्प लिया है, वास्तविकता में नागर उड्डयन क्षेत्र का प्रजातंत्रीकरण या लोकतांत्रिकरण हम लोग कहें तो ये पिछले 8 वर्षों में हुआ है। जहां पहले एयरपोर्ट शहर की क्षमता के आधार पर बनते थे, आज एयरपोर्ट देश के सांस्कृतिक और एक मायने से कल्चरल केंद्र में आज बन रहे हैं, जो स्वयं अपने आप में एक आकर्षण के केंद्र बन रहे हैं। और उदाहरण मैं आपको दूं कि 2013-14 में 6 करोड़ यात्री नागर विमानन क्षेत्र से यात्रा करते थे। आज वो कोविड के पहले 2019-20 का जो पूर्ण वर्ष रहा, करीब करीब 14.5 करोड़ लोग नागर विमानन क्षेत्र से यात्रा कर रहे हैं। तो मतलब कि 2.5 गुना वृद्धि इन 5 सालों में 2013-14 से 19-20 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प के आधार पर हो पाया है। इसी के साथ जुड़ा हुआ एक और पहलू है और वो है खास योजना उड़े देश की आम नागरिक, जहां वायबिलिटी गैप फंडिंग के आधार पर उन क्षेत्रों तक हम हवाई सेवा पहुंचा रहे हैं जहां सामान्य तौर पर एयरलाइन कंपनियां वो हवाई सेवा चलाने से टकराती थीं। और आज उन हवाई सेवाओं के आधार पर पिछले 5 वर्षों में 2016 में ये योजना शुरू हुई और पिछले 5 वर्षों में करीब करीब 1,92,000 फ्लाइट्स इससे संभव हो पाई हैं। तो आप अनुमान लगाओ कि ऐसे क्षेत्रों में जहां कभी भी लोग सपना नहीं देखते थे कि हवाई जहाज आएगा, और उसके तहत पिछले 5 वर्षों में करीब करीब 1 करोड़ लोग इन्हीं 1,92,000 फ्लाइट से सफर कर पाए। तो जो लोग जमीन पर बैठ के ऊपर ताक कर हवाई जहाज को देखते थे, वे लोग आज उस हवाई जहाज में सफर कर पाए, क्योंकि वायबिलिटी गैप फंडिंग के आधार पर 2,500-3,000 रुपए में वो सफर संभव हो पाई है। तो ये करिश्मा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। और इसका तीसरा पहलू जो मैं आपके समक्ष उजागर करना चाहूंगा कि इसके तहत जो लोकतांत्रिकरण हुआ है हवाई सेवा की, उसके तहत जो अगर हम देखें हमारा क्लोजेस्ट कंपेटिटर जो रेलवे है, और रेलवे का केवल वो भाग हम देखें जो वातानुकूल के आधार पर चलता है, क्योंकि हवाई जहाज में भी वातानुकूल होता है। तो एयर कंडीशन सर्विस अगर रेलवे का हम देखें,
फर्स्ट एसी और सेकंड एसी, केवल यहां तक मैं सीमित कर रहा हूं, थर्ड की बात मैं नहीं कर रहा हूं जहां एसी ना लगे, क्योंकि हवाई जहाज में एसी लगती है। जहां रेलवे में करीब करीब 18.5 करोड़ लोग फर्स्ट एसी और सेकंड एसी से यात्रा करते हैं, आज हवाई जहाज में जैसे मैंने कहा 14.5 करोड़ लोग हवाई सेवा से यात्रा कर रहे हैं। मतलब हम डिफरेंस, अंतर केवल 4 करोड़ का है, लेकिन ग्रोथ रेट रेलवे का 5.6% है और ग्रोथ रेट हवाई सेवा का 10.3% है। तो आने वाले 8-10 सालों में मेरा अनुमान है कि फर्स्ट एसी और सेकंड एसी, केवल रेलवे की संपूर्ण रेलवे यात्रा नहीं, केवल फर्स्ट एसी सेकंड एसी से ज्यादा लोग हवाई सेवा से आगे चल पाएंगे। आज हमारी फ्लीट करीब 700 प्लेन्स की है, 100 से 125 प्लेन्स हर साल ऐड की जाएंगी। आज हमारे एयरपोर्ट्स जो 74 रहते थे 2014 में, 8 साल में 67 अतिरिक्त एयरपोर्ट बने हैं, हेलीपोर्ट और वाटरड्रोम 141 हो गए हैं। तो ये एक क्रांति आई है नागर विमानन क्षेत्र में, और इस क्रांति को हम जमीनी स्तर तक ले जाएंगे आने वाले 4 साल में।